डॉक्टर मैंने आज ही अपना पीआरपी सेशन कराया है, मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर कृति, आई एम द कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट कियारा क्लिनिक। और आज इस वीडियो में हम उन प्रिकॉशंस की बात करेंगे जो हमें पीआरपी और जीएफसी जैसे ट्रीटमेंट्स के बाद लेनी चाहिए। तो अगर आपने आज अपना पीआरपी या जीएफसी लिया है, सबसे पहली चीज़ कि आपको अगर एनेस्थीसिया दिया है तो आपको नमनेस रहेगी 3 to 4 आवर्स। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हेड बहुत ज़्यादा मूव ना करे या आप सडनली बेंड डाउन ना हो, नहीं तो वेजोवेगल हो सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको नमनेस है तो आपका हेड इधर उधर लगे नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि आपको चोट लगी है। तीसरी चीज़ कि अगर आपके स्कैल्प में छोटे छोटे नीडल्स के पॉइंट हैं या कि ब्लेब्स बने हुए हैं तो वो अपने आप कुछ टाइम पे सेटल हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा टच या स्क्रैच ना करें, वरना हम उन एरियाज़ में इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें हेड वॉश करना है तो हमें कम से कम 24 घंटे वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हेड वॉश करें। अगर हम मिनॉक्सिडिल या कोई और ग्रोथ सीरम यूज़ करते हैं वो हम उस दिन भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उस एरिया को मैनिपुलेट, स्क्रैच नहीं करना चाहिए। एंड जो हमारा एनेस्थीसिया और पीआरपी का एरिया है उसको एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए। हमें स्विमिंग, मसाज, स्टीम, सोना जैसी चीज़ें 24 आवर्स के लिए अवॉइड करनी है, क्योंकि वो पोर्स ओपन है एंड वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। एक चीज़ हमें और भी ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या हाई स्पीड रनिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। हम ऑब्वियसली बाहर जा सकते हैं, हम अपने रेगुलर काम कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत तेज़ धूप में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें स्मोकिंग और अल्कोहल कम से कम 36 आवर्स तक अवॉइड करना है। अगर हमें थोड़ा बहुत पेन है, वो बेरेबल है, तो हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे रेगुलर पेन किलर्स होते हैं उससे हमारी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं, लेकिन हम उनको इंक्रीज करना चाहते हैं जब हम पीआरपी या जीएफसी सेशंस करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा अगर हम कोई पेन किलर और टैबलेट से उन्हें रिड्यूस कर दें। हमें कोई आइसिंग या मसाज भी नहीं करनी है पेन के लिए। माय सजेशन कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप सिर्फ रेस्ट कर लीजिए एंड उससे आपका पेन अपने आप सेटल हो जाएगा। थोड़ी बहुत हेवीनेस बहुत नेचुरल है इस ट्रीटमेंट के बाद, बट उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। इस वीडियो को आप उन लोगों से शेयर कर सकते हैं जो पीआरपी और जीएफसी सेशंस रेगुलरली कराते हैं। अगर आपको इस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर हेयर एंड स्किन वीडियोज़।